मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है वो इंडिया की ही देन है। लेकिन अभी आप ये कह रहे हो कि अगर आपको नंबर्स दिखने लगे तो आप कोई विश मांग लो। आपको नहीं पता उन्होंने कौन से स्पेसिफिक टाइम पे अपना हाथ जोड़ा है, जो टाइम उनके लिए फेवरेबल है, जो आज वो रंग से राजा बन चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त भी सबको फलीभूत नहीं होता। क्या बात है, तो भगवान तो बार बार आपको यूनिवर्स को साइन दे रहा है, लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो। बट यूनिवर्स को पता होता है कि आपको राइट टाइम देने का कौन सा है। आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। 3 दिन तक अगर हम लोग इस चीज़ को पूरा करते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आता ही आता है। कि हम लोगों के अंदर सबसे ईजी चीज़ होती है सारे प्लैनेट्स। पहले सक्सेस होती है, देन कर्मा होते हैं, फिर हम उस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट्स द आर्ट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये मैनिफेस्टेशन शब्द है और जो ये प्रोसेस है पूरा, ये इंडिया की देन है, तो आपको भी हैरानी होगी। क्या आपको पता था अब तक कि इस मैनिफेस्टेशन को अप्सरा सिद्धि कहते हैं और ये कैसे काम करता है? अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट्स के अनुसार देखें तो ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में इसी पर बात होगी, साथ में हम बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक्स पर भी जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर लतिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लतिका। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं आप, एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक अनछुए हैं, मतलब हैं हमारे पास, एग्जिस्टेंस में हैं, बट लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है अप्सरा सिद्धि। आपसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है वो इंडिया की ही देन है। मतलब हमारे जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे, वो बहुत अच्छी अच्छी अनमोल चीज़ें ले गए थे, जिसमें कोहिनूर हो गया और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे सिर्फ इंडिया में ही थी। उसी में से हमारे वेद ग्रंथों की भी चीज़ें वो लेके गए। अगर आप देखें कि संस्कृत के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते ही होते हैं। सेम उसी तरीके से जो अप्सरा सिद्धि है, जिसको वो लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कि आप जो सोचोगे वही चीज़ सामने होगी, वही चीज़ आएगी। एंजल नंबर्स आपने सुना होगा, एंजल मतलब अप्सराएं। जब हम कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ किसी भी तरीके से हमारे पास आए, तो हम डायरेक्ट हमेशा भगवान तक नहीं पहुंचते। हम उनके जो दूत होते हैं उनसे बात करते हैं कि हमारी चीज़ें ऊपर तक पहुंचाएं, हमारी बातें करें, तो उन्हीं को अप्सराएं कहते हैं, जिनको फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में एंजल्स बोलते हैं। अगर आप बाइबल वगैरह भी पढ़ते हो या आपने बाइबल भी देखी होगी, तो उसमें एंजल्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। वैसे ही हमारे स्वर्ग में भी बोलते थे अप्सराएं होती थी, जो हमारी मन की बातें भगवान तक पहुंचाती थी। तो उनकी सिद्धियां करने के लिए भी बहुत इजी टेक्निक्स होती हैं। आजकल ट्रेंड में चलता है 11-11, कि आप 11-11 आपको दिखता है तो आपकी चीज़ें होती हैं। बट सिर्फ एक नंबर पे ही पूरी यूनिवर्स डिपेंड नहीं होती। वो नंबर स्पेशल इसलिए क्योंकि वो 1 नंबर है, लेकिन और भी नंबर्स होते हैं, उनका भी कहने का तात्पर्य और उनकी चीज़ों का तात्पर्य भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, अगर आपको 222 दिखता है तो आपकी लव लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। अगर आपको 33 दिखता है तो आपकी एडुकेशन में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। अगर आपको 444 दिखता है तो आपको हार्डवर्क वाली चीज़ें बहुत जल्दी मिलती हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको पूरे दिन में हर टाइम नंबर्स दिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनकी कोई बहुत बड़ी विश होती है जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली होती है। तो इसको अप्सरा सिद्धि क्यों कहा गया? अप्सरा इसलिए कहा, मैंने जैसे अभी आपको बताया एंजल्स, ये एंजल्स नंबर वहाँ चले गए। अप्सराएं अपनी चीज़ें बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। हम डायरेक्ट ऊपर अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो कोई ना कोई साइन देती हैं। अप्सरा मतलब परियां, ठीक है। एंजल्स, तो जब वो आपको साइंस कैसे देती हैं, बहुत तरीके होते हैं। आपको फेदर्स दिखेंगे, आपको आप जैसे प्रेयर कर रहे हो तो आपको यॉर्निंग होगी, तो आपको पता पड़ेगा कि आपके अराउंड एनर्जीज हैं जो आपको सुन रही हैं। जब हमको बार बार नंबर्स दिखते हैं, या हम लोग, कुछ लोग होते हैं वो जानबूझ के नंबर्स देखते हैं कि इस टाइम पे हम मांगेंगे या इस टाइम पे हम बोलेंगे तो वो चीज़ें होंगी ही होंगी। अच्छा। हाँ, और वो लोग इस चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सिद्ध करना। अगर बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक इसके पीछे भी फैक्ट होता है कि अगर आपको 11-11 दिख रहा है तो 15 मिनट पहले तक आपने वो टाइम न देखा हो। एग्जाम्पल, हाँ, जो लोग, कुछ लोग बैठे रहते हैं कि 11-11 होगा तो हम विश मांग लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का गैप के बाद ही अगर आपको सडन सेम नंबर दिखता है, तभी वो विश आपकी पूरी होती है, तभी वो चीज़ आपकी सिद्ध होती है। इसीलिए इसको सिद्धि का नाम दिया है। अच्छा, पहले तो मैंने ये सुना था, अभी तक
कि अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है हर नंबर का, हर जोड़े में, हर सेट में। लेकिन अभी आप ये कह रहे हो कि अगर आपको नंबर्स दिखने लगे तो आप कोई विश मांग लो। हाँ, विश अगर हम मांगते हैं तो उसी समय वो पूरी होती है, क्योंकि वो एंजल नंबर्स होते हैं। मैंने एग्जांपल आपको बताया, 1 1 होता है या 2 2 होता है, 3 3 होता है, तो हर नंबर का भी अलग मतलब होता है, सिर्फ विश मांगने से रिलेटेड नहीं होता है। आप विश भी किस पर्टिकुलर बेस पे मांग सकते हो। 3 नंबर गुरु का होता है, ठीक है, तो अगर आपका 3 3 दिख रहा है तो आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई विश मांगो। 2 2 दिख रहा है तो आपका मून स्ट्रॉन्ग, आप फीमेल से रिलेटेड हो गया या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड विश मांगो, वो चीज़ होगी ही होगी। 11 11 को पावरफुल इसलिए बोलते हैं, 1 नंबर रूल करता है सन को, और जब हम कोई भी नंबर सन को रूल करता है तो सन से तो पावरफुल कोई है ही नहीं, तो किंग वाली चीज़ होती है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, इसलिए सबसे ज़्यादा 11 11 को महत्वता दी गई। एंड पैसे के लिए कौन सा नंबर होता है? अगर हम पैसे को देखते हैं तो उसके लिए शनि और मनी को हम काउंट करते हैं 888, लेकिन यूजुअली लोग अपने मूलांक के हिसाब से देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन मूलांक भाग्यांक के हिसाब से कौन सा नंबर है, अगर वो उस टाइम पे मांगेंगे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर हम ओवरऑल लोगों के लिए बोले तो 888 होता है, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर आपको फल देता है। अच्छा, जैसे आपने ये मूलांक भाग्यांक का बताया, मान लीजिए किसी का मूलांक कुछ है, भाग्यांक कुछ है, तो वो दोनों नंबर सेम टाइम पे जब दिखेंगे तभी विश पूरी नहीं, होगी? इंडिविजुअली भी दिखेंगे तो भी विश पूरी होगी ही होगी। ओके। एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 21/4/1990 समथिंग है, राइट, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक हो गया 9, ठीक है। अगर हम उनको 333 दिख रहा है या 999 दिख रहा है तो उस टाइम पे अगर वो बोलते हैं तो भी उनकी विश कंप्लीट होगी ही होगी। ओके। और सबसे ज्यादा पावरफुल आपके मूलांक भाग्यांक वाला ही टाइम करता है। उसके पीछे का रीजन क्लियर ये होता है क्योंकि वो पूरा आपके ऑरा के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो चीज होती है, और सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को पता होता है कि कौन सा टाइम, कौन सा चीज होती है जो हम अट्रैक्ट करें। एग्जाम्पल, लोग चाहते हैं कि हम डेली पूजा करें और पूजा करते हैं और कहते हैं हमें फल नहीं मिलता, लोग कुछ नहीं करते उनको मिलता है, बट आपको नहीं पता उन्होंने कौन से स्पेसिफिक टाइम पे अपना हाथ जोड़ा है जो टाइम उनके लिए फेवरेबल है, जो आज वो रंग से राजा बन चुके हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, आपके लिए कोई टाइम होता है, नहीं तो पूरी दुनिया में सब पैदा होते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक टाइम पे क्यों पैदा हुई? कोई भी किसी भी 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता था। कुंडली क्यों बनती है? आपके टाइम के हिसाब से ही तो बनती है। कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ टाइम को महत्वता देती है, फॉरेन एस्ट्रोलॉजी इतना नहीं देती। वेद बोलते हैं कि टाइम पे भी चीजें बदल जाती हैं। तो अगर आपका 6 मिनट टाइम आगे हो गया तो आपका गुरु बदल गया। अब अगर गुरु आपका उच्च से नीच पे हो गया तो चीजें तो बदलेंगी ना। तो अगर आप प्रेयर भी करते हो तो प्रेयर का भी तो एक टाइम होता है। ये टाइम कैसे डिसाइड करें लतिका? आपके कुंडली में ये चीजें प्रॉपर दिखती हैं। अगर हम आपके कुंडली को एनालाइज करते हैं तो हम बता सकते हैं आपके लिए भोर का समय अच्छा है कि आपके लिए शाम का समय अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। ये कौन सा भाव देखकर बताते हैं? ये भाव देखकर नहीं, आपकी राशि के हिसाब से बताते हैं और पूरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। कुछ चीजें भाव के हिसाब से नहीं होती, ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से भी होती है। क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें? अगर हम गुरु को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, गुरु जो स्वामी होते हैं वो आपके भगवान को निर्धारित करते हैं। और आपके पंचम भाव से आपके इष्ट देवता बताए जाते हैं कि आपके पंचम भाव से आपके इष्ट देवता कौन है। तो अगर आप मॉर्निंग का टाइम देखते हैं, जैसे एग्जांपल जो लोग अर्ली मॉर्निंग पैदा होते हैं उनके लिए सन देखना बहुत अच्छा होता है। आप हमारा शास्त्र कहता है सूर्य देवता और चंद्र देवता दो ऐसे देवता हैं जिनको आप प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हो। आप ये दो आप हर भगवान के स्वरूप को देखते हो। सिर्फ सूर्य और चंद्र देवता हैं जिनको आप डायरेक्ट देख के अपनी विश मांग सकते हो। तो जो मॉर्निंग में लोग पैदा होते हैं उनके लिए मॉर्निंग टाइम ही फेवरेबल होता है। बट पॉइंट ये भी होता है कि मॉर्निंग में कितने बजे से कितने बजे के बीच में पैदा हुए हैं। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, और जिनका सन स्ट्रांग होता है तो वो लोग सुबह 7 से 9 के बीच में देखें, उनका जो टाइम होता है फेवरेबल वो रहता है। और जो दोपहर में जैसे 10 के बाद पैदा होते हैं उनके लिए 9 से 11 का टाइम फेवरेबल होता है। बट हम कहीं ना कहीं उसमें राशि को भी इंक्लूड करते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, आपकी चीजें कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि इस टाइम पे भी ये मिनट है जो अगर आपका हाथ कोइंसिडेंटली मन से जुड़ गया, आप वेट ना करें, आपके मन से चीजें हो गई तो वो चीज होनी है। इसके बाद और टाइमिंग्स का, पूरा टाइमिंग्स का बता दीजिए। पूरे टाइमिंग्स का बताऊं? उसके बाद जो दोपहर में पैदा होते हैं यूजुअली लोग 12 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, उनके लिए दोपहर का टाइम होता है, बट 1 बजे के बाद का। 12 वालों के लिए भी 1 बजे के बाद का ही होता है। उसके बाद जो 3 बजे के बाद लोग होते हैं उनके लिए 2 बजे के बाद का होता है।
हालांकि वो 3 के बाद है, बट वो पूरा कैलकुलेट किया जाता है कि आपके कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट क्या है और आपके लिए कौन सी दिशा निर्धारित है। और ये भी होता है कि सिर्फ टाइम नहीं, दिशा भी, कि इस दिशा में आप फेस करोगे तो आपकी चीज़ें पूरी होंगी ही होंगी। आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जब नीता अंबानी जी मैचेस वगैरह में भी दिखती है तो वो स्पेशल कुछ चांट करती है, वो अपने इष्ट को याद करती है, इष्ट को ही बहुत मानती है, श्रीनाथ जी को बहुत मानती है। तो जब वो चांट कर रही होती है तो उनका पूरा एक प्रोसेस रहता है कि वो उसी दिशा में, उसी समय पे, उसी टाइम पे वो चीज़ बोलती है और वो चीज़ उनकी कहीं ना कहीं दिखती भी है कि हाँ, उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी हो ही रही है। और जो उसके बाद शाम को पैदा होते हैं, जैसे 5 के बाद के जो लोग होते हैं, उनके लिए रात का टाइम बहुत फेवरेबल रहता है। और जो रात को पैदा होते हैं 7 के बाद जो लोग होते हैं, उनके लिए आपने नोटिस किया होगा, बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, रात में 2 के बाद वाला, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, आपने सुना होगा, वो 2:30 बजे उठ के ही परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद ही चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो चार्ट वगैरह में भी अगर देखें तो ये टाइम इनका रात का ही रहा होगा, तभी इनको ये ब्रह्म मुहूर्त की चीज़ें फलीभूत होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त भी सबको फलीभूत नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, सबको फलीभूत नहीं होता। अभी रिसेंट में मैंने किसी का पॉडकास्ट ही मैं बोलूँगी, मैंने इंटरव्यू देखा था, कोई टीचर थे, उन्होंने बोला था कि मैं उठता 10 बजे ही हूँ, बट वो आज भी बहुत सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं उनके चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट होगी कि उनके लिए टाइम भी बात का ही फेवरेबल है। हर टाइम हम लोग एक मिथ बना देते हैं कि आप इसी टाइम उठो, आप इसी टाइम करो, आपके लिए सुबह उठना ही एक आदत बनाओ। ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव, अगर हम देखें तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट अगर हम अपने चार्ट्स के हिसाब से देखें तो ज़रूरी नहीं ना हर समय हर किसी को फलीभूत हो जाए। अच्छा, मैंने सुना था लतिका कि ब्रह्म मुहूर्त इतना गोल्डन पीरियड होता है कि मतलब वो किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी में कमाल कर सकता है। वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है पॉजिटिवली, आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। ब्रह्म मुहूर्त से पॉजिटिव टाइम कोई नहीं है, पर आपके लिए वो फेवरेबल है कि नहीं वो तो आपका चार्ट बताएगा ना। वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज जरूर करेगा, बट आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा। तो लाइफस्टाइल चेंज होने में और लाइफ चेंज होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट आप अंदर से खाली हो तो उसका क्या फ़ायदा। अच्छा लतिका, आप यूनिवर्स की आपने बात करी, हमने एंजल नंबर्स की भी बात करी, तो क्या यूनिवर्स को हम अपना काम करवाने के लिए ऐसे फोर्स कर सकते हैं? मैं क्लियर बोलूँ तो यूनिवर्स हमारी तब सुनता है जब हम उसकी सुनते हैं। हम अगर अपने पेरेंट्स की सुनेंगे, हम पेरेंट्स की बात मानते हैं, हमें कुछ चाहिए रहता है, हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो पेरेंट्स बोलते हैं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सही टाइम, सही टाइम, सही टाइम। पर ऐसा नहीं होता। अगर वो हमें प्यार करते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि हमने बोला और हमें तुरंत चीज़ें मिल गई। हम पापा मम्मी को ऑर्डर नहीं दे सकते, वैसे ही यूनिवर्स काम करता है। यूनिवर्स जो बाहर है वही हमारे अंदर है। अगर वो चीज़ जायज़ है तो वो हमें तुरंत मिल ही जाएगी, और अगर वो चीज़ ना जायज़ है तो हमको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं अगर सही समय होगा तो वो हमें वो चीज़ दे ही देगा। तो लतिका, यूनिवर्स के कुछ साइंस भी होते हैं ऐसे कि हाँ, यूनिवर्स जब हमारी चीज़ें पूरी होने वाली होती है तब साइन सबसे पहले देता है। एग्जाम्पल, अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जैसे हम एंट्री लेते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं और उनको लगता है कि नहीं वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो उनकी इट मीन्स बॉडी लो रहती है, क्योंकि वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जिनकी विश पूरी होने वाली होती है उनके आंखों से पानी गिरने लगेगा, भगवान को देख के उनको रोना आने लगेगा कि भगवान, मतलब उनके अंदर ना एक अलग ही विग्रह को देख के तेज दिखने लगता है। और सेकंड अगर मैं बोलूँ तो उन लोगों के साथ ये होता है कि उनको यॉर्निंग बहुत होती है, उनका मन नहीं लगता है, या तो वो इधर उधर देखते हैं। इट मीन्स उनकी एनर्जीज बाहर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके अंदर की एनर्जीज इतनी पावरफुल है कि उनका मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता ही रहता है। और अगर मैं आपको और चीज़ बोलूँ कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको साइन देता है, तो आपको फेदर्स दिखने लगते हैं। आपने देखा होगा वाइट फेदर्स बहुत जल्दी जल्दी लोगों को दिखते हैं, छोटे छोटे फेदर्स, तो उनको हम एंजल्स की तरीके ही बोलते हैं कि ये एंजल्स के साइन होते हैं। तो आपको जब भी फेदर्स दिखे तो आप समझिए कि आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होने ही वाली है। तो क्या ये पैटर्न में दिखते हैं कुछ, या ये ऐसे कभी रैंडमली दिखते हैं? पैटर्न में कभी नहीं दिखती कोई भी चीज़। रैंडमली, कोई भी चीज़ रैंडमली होती है तभी वो परफेक्ट होती है। अगर कोई चीज़ हम प्लान करके करते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ही होता है। लेकिन हम बोलते हैं ना, अगर इंस्टेंट गट फीलिंग आपको आती है, हमें अचानक से चीज़ आती है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, तो वो चीज़ हमें आगे बढ़ाती है और हमारी विशेष को कंप्लीट करती ही करती है। अच्छा लतिका, एक ना मैं कार्टून देख रही थी, उसमें एक बंदा होता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, वो बहुत प्यासा होता है, रेगिस्तान में फंसा होता है, आपने भी देखा होगा ये वीडियो। वो आगे जाता है लेकिन जिस रास्ते वो बढ़ रहा होता है एक हाथ आता है उसको उस रास्ते से हटा देता है, फिर वो इरिटेट होता है, फिर आगे जाता है, उसको लगता है कि पानी तो इधर ही है, मुझे तो इधर ही समझ आ रहा है पानी है, लेकिन बार बार एक हाथ उसको हटा देता है, लेकिन वो फिर से उसी रास्ते पे चलता है। एट लास्ट उसको एक बहुत छोटा सा इतना सा मटका मिल तो जाता है पानी का, लेकिन
जिस रास्ते पे वो हाथ उसको ले जा रहा होता है वहाँ पे तो पूरा पॉन्ड होता है। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भगवान हमें कई बार जो रास्ता हम अपना रहे होते हैं, हम चाहते होते हैं, विश कर रहे होते हैं कि यार मेरी तो ये फलाना नौकरी लग जाए, बट वो सही नहीं होती है, उससे भी कुछ बड़ा मिलने वाला होता है। तो भगवान तो बार बार आपको, यूनिवर्स तो साइन दे रहा है, लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो। तो ऐसी गलती हम ना करें, उसके लिए क्या करें? हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ना कि हम लोग जब चीज़ें मांगते रहते हैं या अपनी विश बोलते रहते हैं तो हम थक बहुत जल्दी जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। हम कहते हैं 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ये चीज़ हमने कर ली, अभी भी नहीं हो रहा है। या कुछ लोगों को मैं अफर्मेशंस देती हूँ, टेक्निक्स देती हूँ कि आप 3x33 मेथड लिखो या वाटर टेक्निक करो। वाटर टेक्निक में सिंपल आपको बताती हूँ क्या होता है कि हम पानी को विश बोलते हैं और पानी में फूंक मारते हैं, फिर हम वो पानी पीते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ वो पानी जाता है तो उनकी एनर्जीज काम करती है। उस पानी ने हमारी विश सुनी होती है, तो वो चीज़ पूरी करती ही करती है। आपकी वाटर टेक्निक यूजुअली लोगों को फलीभूत होती ही होती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, बोलते हैं ना कि हमारी विश जल्दी पूरी हो जाए। अभी हमने 3 दिन कर ली, हमने 4 दिन कर ली, हमने 5 दिन कर ली, हमारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही, हमारी चीज़ों में डिले क्यों हो रहा है। और लोग ना हार जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, बट यूनिवर्स को पता होता है कि आपको राइट टाइम देने का कौन सा है। अब कोई 16-17 साल का बच्चा अगर बोलेगा कि अभी हमारी शादी हो जाए, अगर वो लव अफेयर में, तो वो चीज़ उसके लिए सही नहीं है। बट एक टाइम के बाद जो सही टाइम होगा उसमें अगर उसकी मैरिज होगी तो वो चीज़ उसके लिए सही है ना। अगर वो बचपन से ही मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा है तो ऊपर वाला देगा उसको, उसकी विश कंप्लीट होगी, लेकिन सही टाइम पर और सही जगह पर। मैनिफेस्टेशन में ये रूल भी टाइम का और प्लेस का भी मैटर करता है। अब कहते हैं कि हमें, आपने सुना होगा कि साउथ की तरफ फेस करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आपने ये बात सुनी ही है, पर क्यों नहीं करनी चाहिए? आपको अगर साइंस के हिसाब से देखो तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का जो पूरा रहता है वो हमारा नॉर्थ टू साउथ रहता है, तो यूजुअली हम लोग डेड बॉडीज को उस तरफ लिटाते हैं, तो उस तरफ एनर्जीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो इसलिए हम डायरेक्शन को भी बहुत महत्व देते हैं कि ये डायरेक्शन हमारे लिए पावरफुल है, ये नहीं है। और एनर्जीज पे ही तो मैनिफेस्टेशन काम करती है। अच्छा, सारी एनर्जीज ही हैं, आपके जो एनर्जीज आपके अंदर है वही एनर्जीज बाहर हैं, तो पूरी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं एनर्जीज पे काम करती है। तो आपकी प्लेस और जगह और टाइम भी तो मैटर करेगा ही करेगा ना। एग्जाम्पल मैं सन का बहुत देती हूँ कि सुबह वो एकदम ठंडा ठंडा रहता है, दोपहर होते होते वो बहुत गर्म हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप दोपहर में, आप पूरा दिन काम करके एग्जॉस्टेड हो और उस समय आप अपने लिए चीज़ें मांग रहे हो या उस समय आप चीज़ें कर रहे हो, तो आपकी अंदर की भी तो एनर्जी लो है, आपकी अंदर की एनर्जी भी लो है। और आपके चार्ट के हिसाब से पता पड़ता है कि आपका कौन सा टाइम फेवरेबल है। जरूरी नहीं ना कि सिर्फ किसी एक टाइम पर ही फोकस करे। किसी को दोपहर में अच्छी एनर्जी होती है, कोई रात को बहुत अच्छा काम करता है, तो वो सारी एनर्जीज तो आपका चार्ट ही बताएगा ना। लतिका, 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपसे जानना चाहती हूँ मैं, रेमेडी कह लीजिए इसको, ओके, कि जिससे जो विश हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल मैं टेक्निक देती हूँ कि 3 दिन तक मैं विश लिखने को बोलती हूँ, 3x33 मेथड। आपको अपनी कोई भी विश प्रेजेंट टेंस में, यूनिवर्स प्रेजेंट टेंस को सुनता है, अच्छा, पास्ट टेंस को नहीं सुनता और फ्यूचर को भी नहीं सुनता है। अगर हमको पैसा चाहिए तो आई एम वेल्दी लिखना होता है, कि हम वेल्दी हैं, आई वॉन्ट मनी नहीं। वॉन्ट वाली चीज वो लाइफ टाइम वॉन्ट पे ही रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही है उसको प्रेजेंट पे लाना। तो अगर हम प्रेजेंट पे लिखते हैं सेम लाइन, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, 3 दिन तक अगर हम लोग इस चीज को पूरा करते हैं तो आफ्टर 33 डेज वो चीज कहीं ना कहीं एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आता ही आता है। सेकंड वाटर टेक्निक होती है कि मैंने अभी आपको जैसा बताया कि हम पानी को अपनी विश बोलें और हम पानी में फूंक दें, तो उस पानी ने हमारी विश सुनी होती है। जब हम वो पानी सोने के पहले यूजुअली पीते हैं तो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ उस पानी के अणु जाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं एनर्जीज देते हैं। वो पूरी बॉडी आपकी अट्रैक्शन की पावर करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है। तो वो विश आपकी पूरी होती है, परंतु आपको इसको 21 डेज कंटिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड में बोलूँ तो लोग मिरर टेक्निक के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप मिरर टेक्निक करते हो, आप मिरर में देखो, अपने आप को बोलो, आपकी सोल आपकी चीज़ें सुनती है, तो वो सोल कहीं ना कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसको जितना हो सके उतना बोलो। हम लोग बोलते हैं ना कि हम बोलेंगे तो नज़र लग जाएगी, आपको नज़र के प्रोटेक्शन की भी चीज़ें हैं, बट अगर हम बोलेंगे नहीं तो यूनिवर्स सुनेगा कैसे? यूनिवर्स का भी तो काम लिसनिंग का है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप मन में भी बोलते हो ना तो यूनिवर्स जब सुनता है मन की भी चीज़ें, तो आप बोल के करो कि आप जब बोलना स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल आप और मैं बैठे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं और मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए, अगर मैं बार बार आपको वो चीज़ दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा, आप 2-3 बार पूछोगे क्या क्या क्या, लेकिन एक बार मैं आपको बोल दूंगी तो आप तुरंत वो चीज़
कर लोगे कि लतिका मैम ने मुझे ये चीज़ बोली है और मैं इनको ये चीज़ हैंड ओवर कर दूँ। सेम उसी तरीके से यूनिवर्स भी काम करता है। यूनिवर्स के और कुछ सीक्रेट्स लतिका जो आप शेयर करना चाहें? तो यूनिवर्स के जो सिंपल सीक्रेट्स हैं वो क्या होते हैं ना, कि हम लोगों के अंदर सबसे इजी चीज़ होती है, सारे प्लैनेट्स हैं। अगर आप अपने चार्ट में देख लेते हो, अगर हम फॉरेन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन कर ले तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेन एस्ट्रोलॉजी सब इंडियन एस्ट्रोलॉजी से ही तो लेके गई है। मैंने बताया वो हमारी सबसे प्रीशियस चीज़ें ले गई हैं, तो हमारे ग्रंथों की भी तो चीज़ें कैसे वो छोड़ते, तो उन्होंने मैनिफेस्टेशन बना दिया। अगर हम देख रहे हैं हमारे चार्ट में हमारा गुरु की जो प्लेसमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर एक पावर होती है गुरु बनने की, आपके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप किसी को भी गाइड करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। और यूजुअली होता है, आपने देखा होगा जिनके चार्ट में गुरु स्ट्रांग होता है, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, आपके पास आके बोलेंगे, सलाहें लेंगे और आप सलाहें देंगे भी, और वो चीज़ें उनके लिए सक्सेसफुल होंगी। आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं उनके लिए चीज़ें कि आप ये चीज़ करो, आप ऐसे चीज़ करो, और वो जब सामने वाला बोलता है यार इसके पास जाते हैं, ये हमें सही गाइडेंस देता है। होता ही है, जिनका सन स्ट्रांग होता है वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे, बट जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें लीडर बन जाएंगे। जिनका रूलिंग नंबर 1 होता है या जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट पे फर्स्ट हाउस में सन होता है, आप देखेंगे कि ये बैठे बैठे कमाएंगे, ये बैठे बैठे खाएंगे, इनको घर के बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इनका यूनिवर्स कैसे अट्रैक्ट करता है कि आपका चार्ट में ये चीज़ स्ट्रांग है और आप बाहर निकलते हो, तो कहीं ना कहीं ये अगर किसी को बोलते हैं कि आप, एग्जाम्पल किसी का सन स्ट्रांग है, वो बाहर गया, उसने किसी पर्सन को बातों बातों में बोला कि ये चीज़ मेरे लिए लेके आना, तो यूनिवर्स उनकी वो चीज़ें बहुत जल्दी कनेक्ट करा देता है, सामने वाला उनके ऑर्डर भी सुनने लगता है। तो सन की ये क्वालिटी रहती है। जो लोग वीनस वाले होते हैं वो लग्जरी बहुत ईजिली अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसान को ना अपने चार्ट के हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करना भी देखना चाहिए कि उनके लिए कौन सी चीज़ फेवरेबल है, कौन सी नहीं है। अब किसी के लिए कोई चीज़ फेवरेबल नहीं है और वही वो मांगता रहेगा, कल को वो आ भी जाएगी ना तो उसको नेगेटिव ही इम्पैक्ट करती है। आप अगर अपने अंदर देखोगे कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, हम वो उस चीज़ पे ही हमेशा मांगेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारी स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करने की जगह अपने वीक को ही स्ट्रांग करना चाहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा लतिका, कई बार क्या होता है ना, कुंडली में जो हमारे ग्रहों की स्थिति होती है बहुत ही खराब कुंडली होती है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि कुंडली बहुत उनके खराब है। कर्म अच्छे होते होंगे, ओके। कर्मा पे ही कुंडली चलती है। आपकी कुंडली कितनी भी खराब हो, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने लाइफ में डेली प्रकृति से जुड़े रहते हैं। आपको अगर अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना तो आप प्रकृति से जुड़े रहो। प्रकृति से इन द सेंस मदर नेचर से। आप गाय को खाना खिलाओ, आप कुत्तों को खाना खिलाओ, आप चिड़ियों को दाना डालो, आप मछलियों को दाना डालो। आपके राहु केतु, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अगर वो उसकी आत्मा तृप्त होती है, उसके अंदर की माँ तृप्त होती है। हम लोग गाय को माँ का दर्जा देते हैं। आपने देखा होगा मानीस की वेडिंग में भी गाय जरूर थी। आपने अगर रील्स वगैरह में स्क्रॉल किया होगा, उन लोगों ने गाय इसीलिए रखी थी क्योंकि कोई भी जब धार्मिक कार्य कंप्लीट होता है तो वहाँ में देवताओं का आशीर्वाद चाहिए रहता अच्छा, है। जो इतने सक्सेसफुल लोग होते हैं ये भी क्या एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, क्या फॉलो करते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अभी जब मैं सक्सेसफुल की मैं बात करती हूँ, मैं फॉरेन की बात करती हूँ। जब मैं बिल गेट्स से मिली थी तो बिल गेट्स जब बैठे थे, उनकी जो भी बेटर हाफ बैठी थी, तो उन्होंने पहली क्वेश्चन मुझसे यही किया था कि अगर एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो चीज़ हमारे लिए हो या ना हो। तो बिल गेट्स ने कहा था आई एम अ रूलिंग नंबर 1। ओह, न्यूमरोलॉजी में मानते हैं? वो मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में दिख जाता है कि ये लोग इन सब चीज़ों में मानते हैं और वो चीज़ फॉलो भी करते हैं। वो टेक इट इजी नहीं लेते चीज़ों को। तो क्या रहा होगा, क्या मतलब आपको क्या लगता है, आप इतने लोगों से मिल चुकी हैं लतिका, कि पहले कर्मा किए देन थोड़ी सी सक्सेस आनी शुरू की, फिर ये रेमेडीज एंड इन लोगों को मैं माना, बोलूँगी या पहले सक्सेस होती है, देन कर्मा होते हैं, फिर हम उस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि अप्स एंड Maintain डाउन्स आर द करना है पार्ट अपने ऑफ लाइफ, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट्स द आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में अप है तो आपको उसको संभालना आना चाहिए। डाउन है तो आपको जो आपका अप वाले टाइम पे आपने जो चीज़ें संभाली हैं उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो कभी भी आप डाउन नहीं जाओगे, फिर अप वाला ही हिसाब रहेगा। और कर्मा की थ्योरी इस तरीके से काम करती है कि आप जो दोगे वो चीज़ आपको रिवर्ट किसी न किसी रूप में आएगी। आपने किसी रॉन्ग पर्सन को भी अपने हिसाब से सही किया है, अपने हिसाब से उसके लिए अच्छा किया है, तो आपको लगेगा कि सब कहेंगे कि ये गलत था, तुमने इसके साथ अच्छा किया। बट कहीं ना कहीं आपका कर्म होगा कि कोई जो आप जिस समय गलत होगे वो पर्सन आपके लिए अच्छा कर जाएगा। जब आप अकेले होगे, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा ना, तब कोई ना कोई पर्सन आपके साथ खड़ा होगा जिस तरीके से आप उसके साथ खड़े थे। तो कर्मा का प्रॉपर फंडा यही है कि तुमने जो दिया वो तो मैं तुम्हें वापस दूंगा ही दूंगा, बट किसी ना किसी रूप में ही दूंगा। अच्छा लतिका, यूनिवर्स हमारी हेल्प कैसे करता है?
यूनिवर्स हमारी किस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, आप मुझे ये बताओ। हमें कोई भी चीज़ चाहिए, हमें कोई भी चीज़ पानी है, हमें कोई भी चीज़ हासिल करनी है, जिस तरीके से हम पेरेंट्स को बोलते हैं उस तरीके से हम यूनिवर्स को बोलना शुरू करें। जिसने हमको बनाया वो हमारे माँ बाप है, लेकिन जिसने सबको बनाया उनका भी तो कोई बाप है। यार लतिका, मैं ना रोज आती हूँ, भयंकर जाम में फंसती हूँ, मैं रोज यूनिवर्स को बोलती हूँ कि यार आज जाम मत देना। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम हेल्प क्यों ले रहे हैं? हम इसी तरीके से कोई बड़ी चीज़ में हेल्प लें कि हमें गाड़ी मिल जाए, कि हमें जाम का फील ही ना हो। छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जीज को क्यों वेस्ट करना? कुछ बड़ा प्लान करो। तो आपको वो जाम वगैरह वाली चीज़ों से बेटर है कि आपका खुद का ऑफिस हो, कि आप ऑफिस ही शिफ्ट कर दो। हम बड़े पे क्यों नहीं? क्या पता गॉड ने आपके लिए कुछ बड़ा ही रखा हो। तो बड़ी चीज को मैनिफेस्ट करो और वो होगी ही होगी। अच्छा, मैनिफेस्टेशन का तरीका बता दीजिए। बहुत मैनिफेस्टेशन पे लोग बात करते हैं लतिका, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन का सबसे सिंपल फंडा है, मैं बार बार बोलती हूँ, बोलो। अपनी चीजें बोलो। आप अकेले में हो, आप बोलो यूनिवर्स को कि ये चीज मुझे चाहिए, और प्रेजेंट टेंस में चाहिए कि ये चीज मेरे पास है, और आप देखोगे कहीं ना कहीं वो चीज आपके पास आएगी। आप मेथड लिखना स्टार्ट करो, एनर्जी लगाओ। आपकी जहाँ से एनर्जी लगेगी उस चीज़ को लेके, वो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है। थर्ड मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमें चीज़ चाहिए, तो उसके पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, आपको विला वगैरह चाहिए तो आप विलास के पिक्चर अपने पास रखो, अपने फ़ोन के वॉलपेपर्स रखो, क्योंकि जो हम कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो होता है, जो हम देखते हैं वो चीज़ हमारे पास आती है। वो चीज़ें आपके अराउंड रहेंगी, आपकी सराउंडिंग होगी, तो यूनिवर्स को भी दिखेगा ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसको ये चीज़ दे दो। लतिका, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? या आई बिलीव इन मिरेकल्स, क्योंकि मेरे साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो ओवरनाइट ही होती हैं। मुझे याद है जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था, हम लास्ट ईयर जुलाई में रील बना रहे थे, मैं और मेरी टीममेट थी, तो हम दोनों ने जब बात की तो उसने मुझे बोला कि ये रील वायरल जानी चाहिए। मैंने बोला ये रील तो वायरल जाएगी ही जाएगी। एंड वो इंस्टेंट क्या टाइम था, क्या निकला, मैं रात में सोई हूँ 2000 कुछ फॉलोवर्स के साथ, मैं उठी हूँ 50 के कुछ फॉलोवर्स में। एंड ओवरनाइट वो रील ऐसी वायरल हुई थी। तो ये मैनिफेस्टेशन ये मैनिफेस्टेशन बोलूं या एनर्जी थी कि मैंने उस समय वो चीज़ बोली थी, तो समय वो भी चीज़ उस समय था, और वो चीज़ वो मेरे साथ हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ आगे देखी कि थोड़े टाइम के बाद हम लोग प्लान कर रहे थे कि हमें कुछ इवेंट, हम सोच रहे थे कि हम इवेंट कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, और हमारे पास सडन जो इवेंट आया था वो हमारे पास अंबानीज का आया था। वो सिर्फ हम प्लान कर रहे थे, ये भी मिरेकल था, क्योंकि हमने सोचा था, हमने कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि हम लाइफ में कभी अंबानी से मिलेंगे, या जो भी सेकेंडरी। अगर मैं आपको बोलूँ, हम सोच रहे थे कोलैब्स का, और हमें फर्स्ट कोलैब कोई बहुत अच्छे चैनल से आया था कि आपका फर्स्ट कोलैब है, और हमारा जो, आप अगर हमारे पेज पे भी फर्स्ट कोलैब देखोगे तो वो किसी पॉपुलर चैनल का ही है। तो ये कहीं ना कहीं मिरेकल्स ही हैं जो हमारे मुंह से निकले, और हमें यूनिवर्स ने वो चीज़ें दी ही दी है। तो मैं बोलती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार को ही तभी हम नमस्कार करते हैं। बिल्कुल। आपने अपने आसपास कभी किसी दोस्त को या किसी ऐसे पर्सन की, मतलब ये तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, उनकी लाइफ में कभी चमत्कार देखे हैं? मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा देखा है कि जब मैंने उनको कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि आप ये टेक्निक फॉलो करो, आप इस तरीके से अपने चार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, आप ये रेमेडीज करो, तो उनके साथ भी ओवरनाइट चमत्कार हुए ही हुए हैं। एग्जाम्पल, एक पर्सन था, उसका जो पूरा नंबर था वो 6 को आता था, बट उसको पता ही नहीं था। वो हमेशा जब भी मैनिफेस्ट करता था, वो कोई भी चीज़ को 2 बार 3 बार ऐसे ही बोल के छोड़ देता था। मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया कि तुम्हारा जो पावरफुल नंबर है वो 6 है, तुम 6 बार चीज़ों को बोलना स्टार्ट करो। और 6 बार उसने बोलना स्टार्ट किया। 6 दिन के बाद उसकी चीज़ें क्लियरली होने लगी। उसने बोला, मैम ये मेरी चीज़ें हो रही है, ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और वो भी आज बहुत अच्छी पोस्ट में है, मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर ही है इंडिया में। ओके। अच्छा लतिका जी, जो आपने ये वाला बताया नंबर का, तो कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ बर्थ के पूरे कैलकुलेशन से या सिर्फ मूलांक? आपका मूलांक और डेट ऑफ बर्थ दोनों को कैलकुलेट हम करते हैं। जब कुछ लोगों को मूलांक फलता है, कुछ लोगों को भाग्यांक फलता है। ये कैसे पता करेंगे? ये हम उनके चार्ट को देख के पता करते हैं। अच्छा, ये चार्ट जब मैं उनका पूरा चार्ट देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि सबकी एस्ट्रोलॉजी अपनी अपनी होती है, सबकी प्रिडिक्शन अपनी अपनी होती है, लेकिन आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजी, आपने क्या उसकी स्टडीज करके चेक किया है, वो आप ही बता सकते हो। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि मैं दोनों चीज़ों को जब अलाइन करती हूँ, उनका कैलकुलेट करती हूँ, उसी के बाद उसको बताती हूँ कि ये नंबर तुम्हें फलेगा, मूलांक की भाग्यांक। ओके ओके। एग्जाम्पल, जैसे मैं सबको ये कहती हूँ कि आप जिस दशा में पैदा होते हो, वो दशा, वही उस दशा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल, जो वीनस की दशा में पैदा हुआ है वो जीवन भर राज करेगा। जो गुरु की दशा में हुआ है, एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, उनके अंदर क्वालिटीज भी गुरु वाली थी। तो आपकी जो दशा होती है वो आपकी पूरी लाइफ टाइम में, आप किस जर्नी में जाओगे वो पूरा डिफाइन कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टडी
आपका सेल्फ, मैं बोलूँगी कि हम डेली जो इतने चार्ट्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये टाइम आपके लिए पावरफुल है और इस अकॉर्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़ो, इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करो, तभी चीज़ें चेंज होंगी। अच्छा, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, इनकी दशाओं में भी लोग पैदा होते हैं। हाँ, तो राहु की अगर दशा में होता है तो राहु कहीं ना इल्यूजन वाला रहता है। हाँ। तो इंसान ख्वाबों में बहुत रहता है, ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, बट राहु की दशा जब जाती है ना तो आपको चीजें बहुत अच्छी दे के जाती है। तो ये दशा में है या अंतरदशा में भी दशा होता है? में, सिर्फ दशा में? अंतरदशा आपको खाली करती है, वो खाली अंतर करती की है? मन की होती है, वो आपको अंदर से पूरा राहु की दशा अंदर से खाली करती है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देती है, आपको ड्रीम्स में जीना सिखा देती है, बट जब महादशा होती है तो जाते जाते आपको कुछ बड़ा जरूर और देके राहु जाती की है। अंतरदशा जब खत्म होती है तब क्या होता है? राहु की जब अंतरदशा खत्म होती है तो वो किस प्लैनेट के साथ चल रही है, महादशा कौन सी है, उस पर डिपेंड करता है। आपका एस्ट्रोलॉजी दलदल है, आप जितना जाओगे उतनी गहरी है अरे बाप और रे। ये कभी खत्म नहीं होगी। तो हम जब तक पूरा चार्ट नहीं देख लेते हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि किसी पर्सन का टाइम कुछ है पर उसकी दशा कुछ और चल रही है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन पे ही डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि हम जनरल रेमेडीज देते हैं, बट हर रेमेडीज हर किसी को काम नहीं करते, बिल्कुल। हर टाइम हर किसी को काम नहीं करता। तो थोड़ा अगर हम अपने चार्ट को डीप एनालाइज करके उस चीज के लिए बढ़ेंगे ना, या उस चीज को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। आपने अगर खुद को समझ लिया तो आपने दुनिया को समझ लिया, और दुनिया को समझ लिया तो भगवान को समझना मुश्किल नहीं। बिल्कुल। लास्ट में एक नंबर मैं आपसे चाहती हूँ, 1 2 3 जितने भी नंबर हैं, कि कोई इंसान अगर पैसे के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि लाइफ में बड़ी तंगी चल रही है यार, 666 पैसा आ जाए, 666 कैसे करें इसे? आपको 6 into 66 मेथड करना है। कोई भी अपनी विश को 6 बार लिखना है हम्म। और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है। और एक टाइम रख लीजिए कि आप पूरे दिन में 2-2 घंटे के डिफरेंस में 6 बार ये चीज लिखेंगे। ठीक है। और ऐसा आपको लगातार 6 दिन तक करना है, और अपने माइंड में एक डेट रख लेनी है कि 45 डेज के बाद या 50, जो भी जितने दिन आप कंटिन्यू लिख पाओ, इसको कड़ी को तोड़ना नहीं ठीक है। है। इतने डेज के बाद हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से देगा ही देगा। ग्रेट। थैंक यू सो मच लतिका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके वाकई में। और मतलब मेरे लिए बहुत अलग सारी चीज़ें, बहुत कॉन्सेप्ट एक नई एंगल से आज पता लगी। एक तो अप्सरा सिद्धि, ऊपर से मैनिफेस्टेशन के जो तरीके थे, जो आपने रेमेडीज़ भी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।